हेलो दोस्तों, आज हम CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज़ ₹1600 एंड ₹1760। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इसमें मेरे पास क्या क्या दिया गया है। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, मेरे पास क्या नहीं दिया गया, ना प्रिंसिपल दिया गया, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया। अब जो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है एग्ज़ाम के लिए, वो ये फार्मूले से स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे कि मेरे पास 2 साल का जो इंटरेस्ट दिया गया है वो 1600 है। पहले साल में मुझे 800 मिला है, दूसरे साल में 800 मिला है, और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 160 है। इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और मुझे इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट मिला, 1760 नहीं मिला, मुझे 160 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो ये लिख दिया। अब मुझे प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला होता है जब मेरे पास SI और CI दिया गया हो। ये फार्मूला है CI माइनस SI लास्ट ईयर की अब डिवाइडेड बाय SI और लास्ट ईयर की इंटू 100। यही फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया है, 160/800 इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 20% निकल के आ गया। अब इसके बाद मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकल आया। मैंने फार्मूला लगा दिया SI = PRT/100। इससे मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, मेरा 4000 रुपये प्रिंसिपल था। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये दिया गया है, इन अ ट्रायंगल XYZ C जो है सरकम सेंटर है ऑफ दिस ट्रायंगल, और एंगल Y मेरे पास 50 डिग्री दिया गया है, एंगल Z 70 डिग्री दिया गया है। मुझे कौन वाला एंगल निकालना है, एंगल YCZ। तो इसको निकालने के लिए आपको तो ये पता है ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम 180 डिग्री होता है। मेरे पास एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z = 180 डिग्री होता है। मेरे पास एंगल X नहीं दिया गया, एंगल Y प्लस एंगल Z दिया गया। एंगल Y प्लस एंगल Z 120 डिग्री है, 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल X = मेरे पास 60 डिग्री आ गया। एंगल X मेरे पास 60 डिग्री आ गया। अब मुझे एंगल C निकालना है। अब इसको निकालने का एक फार्मूला होता है जब ये क्वेश्चन दिया गया हो, कि मुझे क्या करना है, एंगल YCZ, जब ये वाला एंगल निकालना हो, सरकम सेंटर जब अंदर वाला एंगल जब मुझे अंदर वाला एंगल निकालना हो और मुझे इसके ऊपर वाला एंगल दिया गया हो, तो फार्मूला जो लगाएंगे वो ये लगेगा, एंगल YCZ = 90 प्लस एंगल X/2। 90 प्लस एंगल X मेरे पास कितना है, 60 डिग्री बाई 2, तो मेरे पास एंगल YCZ कितना आ गया, 120 डिग्री। ये मेरे पास एंगल YCZ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 cylinders इज़ 6:1 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज़ 1:6, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, ये होता है πr²h। मेरे पास ये πr²h। वॉल्यूम दिया गया है 6:1। वॉल्यूम क्या दिया गया है, 6:1 πr²h अपॉन 6:1 πr²h। पाई से पाई गया r1²h, r1h1 r2h2, मेरे पास ये दिया गया। अब इसके बाद क्या दिया गया, वॉल्यूम ये हो गया। अब रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज़ 1:6। हाइट्स का रेशियो दिया गया है 1:6। r1² अपॉन r2² इंटू हाइट्स का रेशियो दिया गया 1:6। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए r1² अपॉन r2²। मुझे क्या करना है, 6 वहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 6 × 6 अपॉन 1 × 1, ये हो गया आपका 36/1। तो रेशियो मेरा निकल के आ गया 36:1।
ये आंसर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में जब ये 36:1 निकल के आ गया तो ये यहाँ पे जो R1/R2 दोनों का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये 36:1 जो है R1/R2 इक्वल टू ये अंडर रूट में चला जाएगा 36/1, तो R1:R2 इज इक्वल टू 6:1। ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है इफ़ a + b + c इक्वल टू 0 एंड a² + b² + c² इक्वल टू 40 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4ab + 4bc + 4ca। तो इसको देखिए मेरे पास ये दिया गया है और ये भी दिया गया है। अब इसमें निकालने के लिए हमें जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए एक फार्मूला जो है a + b + c² का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसमें से 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² + b² + c² इक्वल टू 2ab + bc + ca। तो a² + b² + c² की वैल्यू क्या दी गई है 40 + 2ab + bc + ca। अब मेरे पास देखिए a + b + c² का फॉर्मूला लिख दिया। a + b + c की भी वैल्यू दी गई है, ये हो जाएगा 0² बराबर 40 + 2ab + bc + ca। अब ये 40 जो है यहाँ माइनस में चला जाएगा, -40 बराबर 2ab + bc + ca। ये जो है 2 में आ जाएगा ab + bc + ca। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -20। ये -20 बराबर ab + bc + ca हो गया। मेरे पास इसकी वैल्यू निकल आए ab + bc + ca इक्वल टू -20। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इससे मैं ये देखें कि इसमें जो इसमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसमें दिया गया 4ab + 4bc + 4ca। इससे मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो ये देखिए 4 मैंने कॉमन ले लिया, ab + bc + ca। अब मेरे पास देखिए ये ab + bc + ca की वैल्यू दी गई है 4 × -20 इक्वल टू 4 × 2 = 8 -80। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए राज एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड प्रताप एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ ऑफ टाइम टेकन बाय राज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ
टुगेदर कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। तो अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। ये राज का दिया गया है और ये प्रताप का दिया गया है। राज जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और प्रताप इसके 10 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये आधा टाइम लेता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 10 का एलसीएम ले लिया, 20 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इसको 20 दिन को इससे टोटल वर्क से डिवाइडेड कर देंगे। इसकी एफिशिएंसी राज की 1 आ गई, इसकी 2 आ गई। तो इन दोनों की टोटल, राज और प्रताप की टोटल एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ गई। अब इनको काम कितना करना है, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरे पास जो दिया गया है वो 20, इन्हें कितना करना है 3/5, 20 इंटू 3/5, टोटल वर्क मेरे पास आ गया 12। इन्हें टोटल 12 काम करना है। इन्हें टोटल 12 काम कितनी एफिशिएंसीज करेंगे, 3 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन इनको लगेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर आपके टोटल दिन निकल आएंगे। तो ये 4 डेज़ में 3/5 काम कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a माइनस बी ब्रैकेट b प्लस ए ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट 2b की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अब इसको देखिए कैसे करना है। a माइनस बी दिया गया है, फिर ये a प्लस बी को हम लोग ऐसे लिख लेंगे a प्लस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4। तो a स्क्वायर, ये भी देखिए a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बचा 2b की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4। तो ये क्या बना, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और यहाँ ब्रैकेट से क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये बाहर आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। ये कैसे बनेगा, देखिए a माइनस बी a प्लस बी दिया गया है। तो अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, a की पावर 4 a स्क्वायर माइनस b की पावर 4 प्लस ये, अब ये 2 यहाँ पे आ गया होल ब्रैकेट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया। अब इसके बाद इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये क्या वैल्यू बनेगी इसकी, 2a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। मैं अगली बार से कृपया इस गलती को नज़रअंदाज करिएगा। मैं अगली बार से इसका पूरा ध्यान रखूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।